Exercise 1.3, question number 5, part number 6. 2a plus b is equal to a plus into a plus b प्रूव करना है। तो उसी तरह ही सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले ली जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड 2a प्लस b है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 2a प्लस b। और उसके बाद मैट्रिसेस को लिख देंगे 2 इंटू ए मैट्रिक्स लिख देंगे, जिसकी सारी की सारी एंट्रीज 1 2 3 2 3 1 1 -1 0 है। और उसके बाद प्लस का निशान डाल देंगे और सारे का सारा मैट्रिक्स बी लिख देंगे। निशान डाल दिया प्लस का और उसके बाद मैट्रिक्स बी लिख दिया। मैट्रिक्स बी की सारी एंट्रीज 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3। इनको लिखकर अब फर्दर हल करना है। तो फर्दर हल करने के लिए ये जो 2 है, इस 2 को सारी की सारी जो ए मैट्रिक्स की एंट्रीज हैं उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए। जब 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 1 2 आ जाए। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2 1 2। उसके बाद 2 2 4 2 3 6। सेकेंड रो में 2 2 4 आ जाएगा, 2 3 6 आ जाएगा, और जब 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 तो 2 आ जाएगा। अब थर्ड रो में 2 1 2 और 2 1 2 और उसके साथ माइनस आ जाएगा क्योंकि 1 माइनस का है, और 2 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो जवाब 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने ये मल्टीप्लाई स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर ली है। और प्लस करके उसी तरह जो मैट्रिक्स बी है उसको उसी तरह ही लिख देंगे और मैट्रिक्स बी और उसकी सारी एंट्रीज ठीक है। यहाँ पर दोनों मैट्रिक्स की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड कर दिया जाएगा। 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 है तो 2 + 1 कर देंगे। 4 के कॉरस्पॉन्डिंग -1 है तो 4 + -1 कर देंगे। और 6 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 है तो 6 + 1 कर देंगे। और सेकेंड रो में 4 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 है तो 4 + 2 कर देंगे। उसके बाद 6 के कॉरस्पॉन्डिंग -2 है तो 6 + -2 कर देंगे। 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 है तो 2 + 2 कर देंगे। और थर्ड रो में 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 3 है तो 2 + 3 कर देंगे। उसके बाद -2 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 है तो -2 + 1 कर देंगे। और 0 के कॉरस्पॉन्डिंग 3 है तो 0 + 3 कर देंगे। तो इसको ये जो हमारे पास आ गया है सम, इसको हम यहाँ लिख के इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर देंगे। 2 को 1 में ऐड किया 2 + 1 3 के इक्वल आ गया। 4 + -1 जो है वो 3 के इक्वल आ जाएगा। 4 में से -1 जब माइनस होगा तो 3 के इक्वल आ जाएगा। 6 + 1 7 के इक्वल आ जाएगा। और 4 + 2 6 के इक्वल आ जाएगा। -2 जब 6 से सब्ट्रैक्ट होगा तो 4 आंसर आ जाएगा। 2 जब 2 के साथ प्लस होगा तब भी 4 आ जाएगा। और थर्ड रो में 2 जब 3 के साथ ऐड होगा प्लस होगा तो 5 आंसर आ जाएगा। -2 जब +1 के साथ सब्ट्रैक्ट होगा तो -1 आंसर आ जाएगा। और 0 + 3 जब ऐड होंगे तो 3 आंसर आ जाएगा। तो ये हम लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड है ये। तो फिलहाल इसका अभी हमने इसको स्टैंड बाई रख लेना है, इसको हमने रख लेना है। और उसके बाद जब हम राइट हैंड साइड हल करेंगे फिर इसके साथ हम कंपैरिजन करेंगे कि ये राइट हैंड साइड के बराबर है कि नहीं है। अगर बराबर हुआ तो हम उसको कह देंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है और हमारा जो रूल है वो प्रूव हो गया। तो अभी हम इसको रख देते हैं, स्टैंड बाई रख देते हैं इसको। और उसके बाद हम राइट हैंड साइड हल करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड इज इक्वल टू a + into a + b है। तो यहाँ पर =2 का निशान डालेंगे और मैट्रिक्स a लिख देंगे। हमने कई बार मैट्रिक्स a लिखा है, अब तो हमने उसकी सारी एंट्रीज जुबानी याद हो गई हैं। तो मैट्रिक्स a की एंट्रीज हैं 1 2 3 2 -2 3 1 और 1 -1 और 0। ये ए मैट्रिक्स की एंट्रीज हैं। और उसके बाद
हमने देखा कि उसके बाद फिर इन प्लस का निशान डाल के ब्रैकेट डाल के ए प्लस बी मैट्रिक्स की, तो ब्रैकेट डाली और इसके अंदर जो है ए मैट्रिक्स लिख दिया। ए मैट्रिक्स अब हमारे पास ही है, यहाँ से ही हम देख के इसकी सारी एंट्रीज लिख लेंगे, हमें वैसे भी याद हो चुकी है ए मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ए मैट्रिक्स 1 2 3 2 3 1 सेकेंड रो में, और थर्ड रो में 1 -1 और 0। ये इसकी एंट्रीज हैं जो हम ज़बानी याद होती हैं कि 10 से ज्यादा सवाल जो हम करने हैं। देखने से काफी लंबे सवाल, मैंने तो सोचा था कि यार इसको जल्दी डालें, लेकिन ये लंबे सवाल थोड़ा टाइम नहीं है। तो ये अब प्लस का निशान डाला, बी मैट्रिक्स यहाँ पर सारा का सारा लिख लिया, और जैसे आपको पता है यहाँ से देखना है तो देख लो, नहीं तो हमें बी मैट्रिक्स की भी एंट्रीज सारी की सारी याद है। तो यहाँ पर हम सारी की सारी एंट्री मैट्रिक्स बी की लिखेंगे, जो 1 -1 1 2 -2 2 और 3 1 3 है। तो उसके बाद इसकी ब्रैकेट्स डाल देंगे हम, और जिस तरह रियल नंबर को हल करते हैं उसी तरह ही हम इसको भी हल इक्वल टू का निशान डाला और ए मैट्रिक्स वैसे ही लिख दिया। और यहाँ पर हम हल कर लेंगे। क्या हल करेंगे, पहले हम देखते होते हैं कि इसके ऑर्डर बराबर है कि नहीं। हमें पता लग चुका है कि इन दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर बराबर हैं। तो इन दोनों मैट्रिक्स के जब ऑर्डर बराबर हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में प्लस कर दिया जाएगा। तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री 1 + 1 है, तो इसको 1 + 1 को जब हल किया गया तो 1 आ गया। ये वाली इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री है, इसको इसमें प्लस किया तो 1 + 1 आ गया। और 2 + -1 यहाँ पर है, 2 + -1 किया तो 2 + 1 -1 आ गया, और ये 3 कॉरस्पॉन्डिंग ये 1 है तो 3 + 1 लिख लिया। उसके बाद 2 के कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला 2 है तो 2 + 2 लिया। उसके बाद 3 के कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला -2 है तो 3 + -2 लिख लिया। उसके बाद 1 के कॉरस्पॉन्डिंग ये 2 है तो 1 + 2 लिख लिया। थर्ड रो में इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला 3 है, 1 + 3 लिख लिया। और ये -1 के कॉरस्पॉन्डिंग ये प्लस का 1 है तो -1 + 1 लिख लिया। और ये 0 के कॉरस्पॉन्डिंग ये 3 है तो यहाँ पर 0 + 3 लिख लिया। और इसको इस तरह ही, अब हम इसकी ब्रैकेट नहीं लिखेंगे क्योंकि ये वाला ऑपरेशन है, ये वाला ऑपरेटर जो प्लस का है वो हमने हल किया हुआ है। अब ये वाली ब्रैकेट हम नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर इसको फर्दर हल करने के लिए पहले तो ये वाला ए मैट्रिक्स साथ वैसे ही चलता जाएगा जब तक हमारे पास ये सिंगल मैट्रिक्स नहीं आ जाता। तो ये वाला ए मैट्रिक्स हमने इधर लिख दिया, उसकी सारी की सारी एंट्रीज लिख दी, और प्लस इसको सोल्यूशन हमने फर्दर हल करना है। तो 1 + 1 2 के इक्वल, और 2 + -1 1 के इक्वल, और 3 + 1 4 के इक्वल। और सेकंड रो में 2 + 2 4 के इक्वल, और 3 + -2 को जब हल करेंगे तो 1 के इक्वल आ जाएगा, और 1 + 2 जो होगा वो 3 के इक्वल आ जाएगा। तो थर्ड रो की जो एंट्री होगी 1 + 3 4 के इक्वल, और -1 + 1 0 के इक्वल, और 0 + 3 3 के इक्वल। ये वाले इसका जवाब आ गया। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम हल कर लेंगे, ऐड करना है इसे। तो क्या करते होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री को कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री में ऐड कर देते हैं। एक के कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला 2 है तो 1 + 2 लिख देंगे, और 2 के कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला 1 है तो 2 + 1 लिख देंगे। और उसके बाद 3 के कॉरस्पॉन्डिंग 4 है तो 3 + 4 लिख देंगे, और 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 4 है तो 2 + 4 लिख देंगे। 3 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 है तो 3 + 1 लिख देंगे, और 1 + 3 लिख देंगे क्योंकि ये 1 + 3 एक दूसरे की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं। तो थर्ड रो में कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज 1 और 4 है, 1 + 4 लिख दिया। -1 + 0 यहाँ पर लिख देंगे, ये एक दूसरे की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं। 0 + 3 कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं,
इंट को लिख दिया 0+3 और ये हमारे पास सोल्यूशन इसका आ गया और इसको फर्दर हल किया जाना है। तो इसको जब फर्दर हल किया गया तो 1 + 2 3 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1 + 2 3 के बराबर और 2 + 1 भी 3 के बराबर आ जाएगा, उसको भी हम 3 लिख लेंगे और 3 + 4 7 के इक्वल आ जाएगा, वो भी हम 7 लिख लेंगे। और सेकेंड रो में 2 + 4 6 के इक्वल आ जाएगा, 6 हम लिख लेंगे और यहाँ पर 3 + 1 4 के इक्वल आ जाएगा, 4 हम लिख लेंगे और 1 + 3 वो भी हम लिख लेंगे। और थर्ड रो में 1 + 4 5 के इक्वल आ जाएगा, वो भी हम लिख लेंगे। -1 + 0 -1 के इक्वल आ जाएगा, वो लिख लेंगे। और 0 + 3 3 के इक्वल आएगा, वो भी हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो अब बारी है इसको गौर से देखने की। तो जब हमने गौर से देखा तो जो हमने स्टैंड बाई रखा हुआ था मैट्रिक्स, वो लेफ्ट हैंड साइड का मैट्रिक्स, उसके साथ इसको कंपैरिजन करेंगे हम। जब इसके साथ कंपैरिजन किया गया तो ये वही मैट्रिक्स है जो लेफ्ट हैंड साइड का मैट्रिक्स था। तो यहाँ पर हम इजीली लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट साइड। हम हैंड्स प्रूव लिख के 2a + b इज इक्वल टू a इंटू a + b और इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 5 का 6 पार्ट हल हो चुका है। तो उसके बाद हम 7th पार्ट करेंगे। क्वेश्चन 5 का हम 7th पार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 7 इंटू c - b माइनस a इज इक्वल टू इंटू c - a माइनस b। तो यहाँ पर उसी तरीके से अब तो हम एक्सपर्ट हो गए हैं। क्या करना है, हमें यही करना है कि लेफ्ट हैंड साइड को हम पहले लेकर हल कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में इंटू c - b माइनस a है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू c माइनस। उसके बाद इज इक्वल टू का निशान डालकर ब्रैकेट डाली और c - b जो मैट्रिक्स अंदर और जो माइनस a मैट्रिक्स है उसके ब्रैकेट के बाहर। यहाँ पर मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज जो हमें अब याद हो चुकी हैं, -1 0 0 0 -2 3 1 1 2 और उसके बाद बी मैट्रिक्स और -b मैट्रिक्स का मतलब कि बी मैट्रिक्स के जो एलिमेंट हैं, जो उसकी एंट्रीज हैं, वो तो -b मैट्रिक्स की एंट्रीज को हमने लिखा है, वो है 1 - 1 2 - 2 3 1 3 और उसके बाद ब्रैकेट डाल दी और साथ मैट्रिक्स ए माइनस का निशान डाला और मैट्रिक्स ए लिख दिया। ये फॉर्म में आ गया है। तो इसको हम उसी तरीके से जिस तरह रियल नंबर में इस्तेमाल किया जाता है डिमांस को, यहाँ पर डिमांस को क्या होता है, डिमांस ब्रैकेट के अंदर जो मैट्रिक्स होते हैं उनको सबसे पहले हल करते हैं। और यहाँ पर ए मैट्रिक्स लिख के इसको साथ साथ हम लिखते जाएंगे जब तक वो सिंगल टर्म में तब्दील नहीं हो जाएगी ब्रैकेट जो। और यहाँ पर हमने कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज में से सेपरेट, ये माइनस का 1 इसके कोरस्पॉन्डिंग ये वाला 1 यहाँ पर लिख देंगे -1 0 के कोरस्पॉन्डिंग ये वाला -1, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0 -1 और 0 के इक्वल ये वाला, इस 0 के कोरस्पॉन्डिंग ये वाला 1, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0 -1। उसके बाद 0 -2 माइनस 0 -2 ये वाला 2 है उसको, तो यहाँ पर हम लिखेंगे और यहाँ पर -2 लिख देंगे, 3 - 2 लिख देंगे कॉरस्पॉन्डिंग और थर्ड रो में 1 - 3 1 -1 और 2 -3। उसके बाद जो ए मैट्रिक्स है वो वैसे ही साथ उसको लिख देंगे जब तक कि इसको हम हल करके सिंगल एंट्रीज में ना ले आए, उस वक्त तक इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। तो यहाँ पर ए मैट्रिक्स हमने लिख लिया है
और उसकी सारी की सारी एंट्री जो अब तक हमें ज़बानी ही याद हो चुकी है, वो सारी की सारी एंट्री हम इधर लिख रहे हैं। तो ए मैट्रिक्स की एंट्रीज 1 2 3 2 3 1 1 -1 0 है। तो इसको लिखा और इसको फर्दर हल कर लें, इक्वल टू का निशान डालेंगे और इस मैट्रिक्स को फर्दर हल कर लेंगे। -1 जब आपस में सब्ट्रैक्ट हुआ तो माइनस का 2 आ जाएगा। उसके बाद 0 -1 1 के बराबर आ जाएगा, 0 -1 के बराबर आ जाएगा। और सेकेंड रो में -0 -2 के इक्वल और -2 जो होगा वो अल्टीमेटली ये वाला माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो इसको भी प्लस कर देगा। और जब माइनस का 2 प्लस के 2 से माइनस होगा तो यहाँ पर 0 आता है। उसके बाद 3 - 2 जब सब्ट्रैक्ट हुए तो 1 आंसर आ गया। अब थर्ड रो में 1 - 3 जब सब्ट्रैक्ट हुए तो माइनस का 2 आएगा। क्यों आएगा कि 3 जो है वो बड़ा हिस्सा है, बड़ा अदद है और उसके साथ माइनस है, तो जो बड़ा अदद होता है उसका साइन हम लिखा करते हैं। और 1 - 1 0 के इक्वल आएगा और 2 - 3 जो है -1 के इक्वल आएगा। और ये दो मैट्रिक्स जो है इनको अब इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री को सब्ट्रैक्ट करते हैं। -2 के कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला 1 है तो -2 -1, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला 2 है तो 1 -2 यहाँ पर -1 की कॉरस्पॉन्डिंग ये 3 है तो -3। तो सेकंड रो में इसी तरह -2 की कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला 2 है तो यहाँ पर -2 और 0 -3 लिख देंगे, ये कॉरस्पॉन्डिंग है। और 1 -1 कॉरस्पॉन्डिंग है। अब थर्ड रो में -2 -1 कॉरस्पॉन्डिंग हम लिख देंगे और 0 -1 और -1 -0 ये कॉरस्पॉन्डिंग है। इसको हम इधर लिख देंगे। अब इसको फर्दर हल कर दिया जाएगा। जब इसको फर्दर हल किया जाएगा तो -1 -2 -1 इनके -3 और 1 -2 -1 और -1 -3 -4 -2 -2 -4 और 0 -3 -1 -1 0 के और -2 -1 3 के 0 -1 जो कि अल्टीमेटली ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसको प्लस कर देगा। तो यहाँ पर ये वाला -1 -0 जब सब्ट्रैक्ट होंगे तो माइनस का 1 आंसर। और ये वाला सारे का सारा हम ये लेफ्ट हैंड साइड है तो अब हम राइट हैंड साइड कॉल करने के लिए C -C -B तो यहाँ पर इक्वल टू का निशान डाला, ब्रैकेट डाला और C मैट्रिक्स जिसकी के सारी की सारी एंट्रीज अब तक हम ज़बानी याद हो चुकी है वो लिख ली। -1 0 0 और 0 -3 1 1 और उसके बाद माइनस का निशान डाला और ए मैट्रिक्स लिख दिया। ए मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज हमें ज़बानी याद हो 1 2 3 2 3 1 1 0 1 -1 और ब्रैकेट डाली और माइनस का निशान डाला और उसके बाद मैट्रिक्स बी। तो सबसे पहले इन दो मैट्रिसेस को जो ब्रैकेट के अंदर हैं इनको हल कर लेंगे हम। इसको हल करने के लिए इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं उनको आपस में माइनस कर देंगे। यहाँ पर जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री है -1 की वो 1 है तो यहाँ पर -1 1
-1 लिख लिया। 0 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 है तो 0 - 2 लिख लिया, और इस 0 के कॉरस्पॉन्डिंग 3 है तो -3 लिख लिया। और उसके बाद ये वाली कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को इसी तरह लिख लिया। सेकंड रो में 0 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 है तो 0 - 2 लिख लिया, -2 -3 लिख लिया, और 3 -1 लिख लिया। थर्ड रो में 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 है तो 1 -1 लिख लिया, 1 -1 लिख लिया, और 2 -0 लिख लिया। और उसके बाद ये वाला अमल हम कर चुके हैं तो ब्रैकेट खत्म हो जाएगी, और उसके बाद जो बी मैट्रिक्स है वो उसी तरह ही साथ आ जाएगा। तो इसको फर्दर हल कर लेंगे हम। जब -2 और -1 को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 1 - 2 सब्ट्रैक्ट होंगे तो -1 आ जाएगा, और -1 - 3 जब सब्ट्रैक्ट होंगे तो -4 आ जाएगा। और सेकंड रो में -2 जब सब्ट्रैक्ट होंगे तो -4 आ जाएगा। 0 - 3 सब्ट्रैक्ट होंगे तो -3 आ जाएगा, और 1 - 1 जब सब्ट्रैक्ट होंगे आपस में तो ये 0 आ जाएगा। और थर्ड रो में -2 -1 जब सब्ट्रैक्ट होंगे तो -3 आ जाएगा, और 0 -1 ये वाला माइनस मिलके ये माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस का 1 आ जाएगा। और उसके बाद -0 जब आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। तो इसको हम लिख लेंगे और इसको स्टैंड बाई रख लेंगे। स्टैंड बाई रखने का मतलब कि जब हमारा दिल करेगा उस वक्त हम उसको यूज कर लेंगे। जब हम कंपैरिजन करना होगा हमने तो उस वक्त इसको यूज कर लेंगे। तो अब हम राइट हैंड साइड हल करेंगे। राइट हैंड साइड इंटू सी -a -b है, तो इसी तरह इज इक्वल टू का निशान डाला और मैट्रिक्स ब्रैकेट डाली, और उसके बाद मैट्रिक्स सी लिख दिया सारे का सारा, जिसकी हमें एंट्रीज याद हो चुकी हैं। उसके बाद माइनस का निशान डाला और मैट्रिक्स ए सारे का सारा हमने लिख दिया और ब्रैकेट क्लोज कर दी। और उसके बाद माइनस जब तक इनको हम हल करके सिंगल एंट्रीज में तब्दील नहीं कर लेंगे उस वक्त तक ये मैट्रिक्स भी साथ साथ हम लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले जो ब्रैकेट वाले मैट्रिक्सेस हैं उनको हम हल करेंगे। तो इसको माइनस करना है तो ब्रैकेट के अंदर जो एंट्रीज हैं उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज के साथ माइनस कर देंगे। -1 के कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री 1 है तो -1 लिख देंगे। 0 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 है तो 0 - 2 लिख देंगे, और 0 के कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री 3 है तो 0 - 3 लिख देंगे। अब सेकंड रो में 0 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 है तो 0 - 2 लिख देंगे, और -2 के कॉरस्पॉन्डिंग 3 है तो -2 - 3 लिख देंगे। उसके बाद 3 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 है तो 3 - 1 लिख देंगे। उसके बाद 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 ही है तो 1 - 1 लिख देंगे। उसके बाद 1 के कॉरस्पॉन्डिंग -1 है तो 1 - 1 लिख देंगे। उसके बाद 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 0 है तो 2 - 0 लिख देंगे। उसके बाद इसको अब हम ब्रैकेट नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारा अमल हो चुका है, जो सब्ट्रैक्शन का अमल है वो हो चुका है, तो ब्रैकेट नहीं लिखेंगे। और बी मैट्रिक्स ऐसे ही साथ आएगा। उसके बाद इसको फर्दर हल करेंगे, और इसके बाद जो इस तरह इसको जब हम हल करेंगे तो -1 जब आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे तो ये -2 के इक्वल आ जाएगा। 0 - 2 के इक्वल, और 0 - 3 के इक्वल, और 0 - 2 के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद -2 - 3 मिलके -5 और 3 - 1 मिलके 2 आ जाएगा। थर्ड रो में 1 में से 1 माइनस होगा तो 0 आ जाएगा, और 1 माइनस ये वाला 1 माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई होगा, ये वाला माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसको भी ये प्लस कर देगा, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। उसके बाद
2 माइनस 0 जब आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे तो 2 आंसर आ जाएगा। और उसके बाद अगला जो मैट्रिक्स है वो उसी तरह ही हम इसको 7 लिखते नीचे ले आएंगे। तो ये बी मैट्रिक्स है तो 7 ऐसे ही आता जाएगा। यहाँ पर हमने मैट्रिक्स लिख लिया बी मैट्रिक्स 7 तो इनको अब हम फर्दर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो -2 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 है तो -2 -1 आ जाएगा, और अगले -2 के कॉरस्पॉन्डिंग माइनस का 1 है तो यहाँ पर हम -2 -1 लिख देंगे। और -3 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 है तो -3 -1 लिख देंगे हम इधर। उसके बाद सेकंड रो में -2 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 है तो हम इधर लिख देंगे -2 -2। तो -5 के कॉरस्पॉन्डिंग माइनस का 2 है तो यहाँ पर हम लिख देंगे -5 -2। तो उसके बाद 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 है तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 -2। तो थर्ड रो में 0 के कॉरस्पॉन्डिंग 3 है तो 0 -3 लिख देंगे हम इधर। उसके बाद 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 है तो 2 -1 लिख देंगे। उसके बाद अगले 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 3 है तो 2 -3 लिख देंगे हम। और इसको जब हम फर्दर हल करेंगे तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स हमें हासिल होगा उसका कंपैरिजन करके हम देख लेंगे। तो -1 -3 के इक्वल, -2 -1 के इक्वल, और -3 -1 -4 के इक्वल। और सेकंड रो में -2 में से सब्ट्रैक्ट होगा तो -4 -5, ये वाला माइनस जब आपस में ये वाला माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसको प्लस कर देगा। -5 और +2 आपस में जब सब्ट्रैक्ट होंगे तो -3 आ जाएगा। उसके बाद -2 से जब सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 आंसर आ जाएगा। उसके बाद 0 -3 जब आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे तो -3 आ जाएगा। 2 -1 जब सब्ट्रैक्ट होंगे तो 1 आंसर आ जाएगा। और 2 -3 जब सब्ट्रैक्ट होंगे तो -1 आंसर आ जाएगा। तो ये वाला जो मैट्रिक्स हमारे पास आ गया है तो इसको अब हम कंपैरिजन करेंगे इसका। तो जब हमने देखा कंपैरिजन किया तो ये लेफ्ट हैंड साइड के ही इक्वल है। तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और साथ ही हैंस प्रूफ भी लिख देंगे और नीचे लिख देंगे इनटू C - B - A इज इक्वल टू इनटू C - A - B। तो ये वाला हमारे पास प्रूफ हो गया है। हमने क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 8 हल करना है। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 8 जो है वो है इनटू A + B + C इज इक्वल टू A + इनटू B + C। उसी तरह ही लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और उसको लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू A + B + C। ब्रैकेट डालेंगे, इज इक्वल टू का निशान डालेंगे, ब्रैकेट डालेंगे, उसके अंदर मैट्रिक्स से लिखेंगे जिसकी के सारी की सारी एंट्रियां हमें याद हो चुकी हैं। 1 2 3 2 3 1 1 -0 इसकी एंट्रीज हैं। उसके बाद प्लस का निशान डालेंगे और बी मैट्रिक्स लिखेंगे। अल्टीमेटली बी की सारी की सारी एंट्रियां लिखेंगे जो कि बी की सारी एंट्रीज हमें याद हो चुकी हैं। 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3 ये मैट्रिक्स बी की एंट्रीज हैं। उसके बाद मैट्रिक्स इसके बाद ब्रैकेट डालेंगे और प्लस का निशान डालेंगे और मैट्रिक्स सी साथ लिख देंगे जिसकी की सारी एंट्रीज हमें याद हो चुकी हैं। मैट्रिक्स सी की सारी एंट्रीज -1 0 0 और 0 -2 3 1 1 2 हैं। तो इसको ऐसे ही साथ लिख दिया। अब उसी तरह ही जो ब्रैकेट के अंदर मैट्रिक्स हैं उनको पहले हल करेंगे और मैट्रिक्स को हल करने के लिए उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री को आपस में हम हल कर देंगे। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा मुख्तसरी कर रहा हूँ तो आप समझ लीजिएगा, इतने सवाल हमने किए हैं। तो यहाँ पर ये मैं कर रहा हूँ कि ये वाला 2 जब इस 2 में प्लस हुआ तो यहाँ पर 2 आ गया। इससे क्या होगा कि एक स्टेप हमारा कम हो जाएगा। अगर आप चाहो तो वो स्टेप कर भी लेना। तो ये वाला 2 इसके साथ
जब प्लस होगा तो प्लस माइनस माइनस 1 आ जाएगा, जो कि अल्टीमेट 1 के इक्वल आ जाएगा, तो यहाँ पर हमने 1 लिख लिया है। ये वाला 3 जब इसमें प्लस होगा तो 4 आ जाएगा। अब सेकंड रो में 2 के कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला 2 है, तो ये वाला जब इसमें प्लस होगा तो 4 आंसर आ जाएगा। ये वाला 3 इसके कॉरस्पॉन्डिंग -2 है, तो जब ये इसमें ऐड होगा तो 1 आंसर आ जाएगा। जब 3 के कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला 2 है, जब इसमें ये प्लस होगा तो 3 आंसर आ जाएगा। अब थर्ड रो में ये वाला 1 इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये 3 है, तो ये आपस में जब प्लस होंगे तो 4 के इक्वल जवाब आ जाएगा। उसके बाद -1 + 1 जब जमा होंगे तो 0, और 0 + 3 जब ऐड होंगे तो ये वाला 3 आंसर आ जाएगा। ये अब हम ये वाला ब्रैकेट नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारा ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है। अब ये वाला जो मैट्रिक्स है C, इसको ऐसे ही साथ लिख देंगे, जिसकी के हमें सारी की सारी एंट्रियां भी अब तक याद हो चुकी हैं। इसकी एंट्रीज हैं -1 0 0 0 -2 3 1 1 2। और अब हम इसको फर्दर ऐड ही करेंगे। जब इसको फर्दर ऐड करेंगे तो उसी तरह ही मैं अब स्टेप नहीं बढ़ाऊंगा, उसी तरह यहाँ सिंपली ऐड कर दूंगा। 1 + -1 इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, तो इसको जब इसमें ऐड किया अल्टीमेटली वो सब्ट्रैक्ट ही होगा, तो 1 आंसर आ जाएगा। 1 + 0 जब आपस में ऐड होंगे तो 1 आंसर आ जाएगा। 4 + 0 जब ऐड होंगे तो 4 आंसर आ जाएगा। अब सेकंड रो के कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला 4 जब इस वाले 0 में ऐड होगा तो जवाब 4 आ जाएगा। अब 1 जब -2 में ऐड होगा तो जवाब -1 आंसर आ जाएगा। उसके बाद जब 3 + 3 में ऐड होगा तो 6 आंसर आ जाएगा। और थर्ड रो में जब 4 + 1 होगा तो 5 आंसर आ जाएगा। 0 + 1 होगा तो 1, और 3 + 2 जब ऐड होंगे तो 5 आंसर आ जाएगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसको हम स्टैंड बाय रख छोड़ेंगे और राइट हैंड साइड हल करेंगे। ये उस वक्त हमारे काम आएगा जब हम राइट हैंड साइड को टोटली हल कर चुके होंगे। यहाँ पर हमने इसी तरह मैट्रिक्स से लिख लिया, जिसकी सारी की सारी एंट्रीज भी हमको अब तक याद हैं। 1 2 3 2 3 1 1 -1 0, और उसके बाद ब्रैकेट डालनी है। उसके बाद हमने प्लस का निशान डालना है, और उसके बाद ब्रैकेट एक डालनी है, और ब्रैकेट के अंदर B + C मैट्रिक्स को लिख देना है। दोनों की एंट्रीज हमें याद हैं, तो उसको हम इधर लिख देंगे। B मैट्रिक्स लिखा, B की सारी एंट्री का पता है हमें। 1 -1 1 है, 2 -2 2, 3 1 3, और उसके बाद प्लस का निशान डाला, और उसके बाद C मैट्रिक्स लिख दिया। C की एंट्रीज भी हमें सारी की सारी याद हैं। C मैट्रिक्स लिखा, उसकी एंट्रीज हैं -1 0 0 0 -2 3 1 1 2, और उसके बाद ब्रैकेट हम क्लोज करेंगे, और उसके बाद इक्वल टू का निशान डालेंगे। तरह ही ये A मैट्रिक्स साथ लिख लेंगे। जो ब्रैकेट के अंदर मैट्रिक्स है उसको पहले हम हल कर लेंगे। ब्रैकेट के अंदर जो मैट्रिक्स है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज में हम ऐड कर देंगे। और एक स्टेप बचाने के लिए अब मैं यहाँ पर डिटेल से नहीं करूंगा, यहाँ पर ही अब आप बड़े हो गए हैं। तो ये 1 जब -1 में प्लस हुआ तो 0 आंसर आ गया। -1 जब इस 0 में प्लस हुआ तो -1 आंसर आ गया। अब 1 जब इसमें प्लस हुआ तो 1 आंसर आ गया। अब सेकंड रो में 2 के कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला 0 है। 2 जब 0 में ऐड होगा तो 2 आंसर आ जाएगा। -2 जब आपस में ऐड होंगे तो -4 आंसर आ जाएगा। 2 + 3 जब ऐड होंगे तो 5 आंसर आ जाएगा। 3 + 1 जब ऐड होगा तो 4 आंसर आ जाएगा। 1 + 1 ऐड होगा तो 2 आंसर आ जाएगा। उसके बाद 3 + 2 ऐड होगा तो 5 आंसर आ जाएगा। और उसके बाद ये दो मैट्रिक्स को जब फर्दर हल किया जाएगा तो ये वाला आंसर आ जाएगा। ये आंसर किस तरह आया है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री ये है। 1 जब 0 में प्लस हुआ तो 1 आंसर आ गया। 2 जब -1 में प्लस हुआ तो -2 -1 1 आंसर आ गया। 3 + 1 4, और सेकंड रो में 2 + 2 जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रियां हैं प्लस होंगी तो 4 आंसर आ जाएगा। 3 + -4 जब आपस में ऐड होगा तो -1 आंसर आ जाएगा। 1
प्लस 5 ऐड होगा तो 6, 1 प्लस 4 ऐड होगा तो 5, -1 प्लस 2 ऐड होगा तो 1, 0 प्लस 5 जब ऐड होंगे तो आंसर 5 आ जाएगा। और ये वाला राइट हैंड साइड आ जाएगा, जो कि एक्चुअली देखा जाए, ये देखें तो ये लेफ्ट हैंड साइड के ही बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल है। तो हमने इसका कंपैरिजन करके देख लिया। यहाँ पर हम लिख भी देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यहाँ पर लिख देंगे a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस इंटू b प्लस c, और हैंस प्रूफ भी लिख। क्वेश्चन 5 पार्ट नंबर 9, a प्लस इंटू b माइनस c और इज इक्वल टू होगा a माइनस c प्लस b, और उसी तरह ही लेफ्ट हैंड साइड को हम ले लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आ जाएगी a प्लस इंटू बी माइनस सी। यहाँ पर उसी तरह ही a लिख लेंगे मैट्रिक्स a और प्लस ब्रैकेट में b और c मैट्रिक्स को लिखेंगे और उससे सब्ट्रैक्ट। ए मैट्रिक्स की सारी एंट्रियों से आप वाकिफ हो 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 0, और प्लस का निशान डालेंगे, उसके बाद ब्रैकेट डालेंगे। ब्रैकेट डालने के बाद मैट्रिक्स बी लिखेंगे सारे का सारा, और मैट्रिक्स बी लिखने के बाद हम मैट्रिक्स सी उसमें से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर सारे की सारी एंट्रीज लिखी मैट्रिक्स बी की, और उसके बाद माइनस का निशान डाला। यहाँ पर सारे का सारा मैट्रिक्स सी लिखा और उसकी सारी की सारी एंट्रीज जो कि अब तक हमें याद हो चुकी हैं वो लिखी, और उसके बाद ब्रैकेट का निशान डाला, और उसी तरह इजिकल टू का निशान डाला। मैट्रिक्स से ऐसे ही लिख दिया, क्योंकि जब तक हम ब्रैकेट वाले मैट्रिक्स को हल नहीं करेंगे उस वक्त तक मैट्रिक्स ए को इसी तरह हम साथ ही लिखते जाएंगे। मैट्रिक्स से लिखा, प्लस का निशान डाला, और उसके बाद अंदर वाली एंट्रीज कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं मैट्रिक्स की, उनको हल कर दिया। 2 माइनस 1 1, 2 0 माइनस 1 2 0 और 1। ये कैसे आ गया है? इसी तरह ही आया है जब हमने ये वाली कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री को इससे माइनस किया, तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये 2 आंसर आ जाएगा। 1 माइनस 1, जब ये वाले माइनस से इसको ज़रब करेंगे तो 2 आंसर आएगा। जो -1 के कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री है वो 0 है, तो -1 जब 0 में माइनस हुआ तो माइनस का 1 आ गया। 1 माइनस 0 भी 1 के बराबर आ गया। 1 माइनस 0 1 के बराबर आ गया। उसके बाद ये वाला 2 माइनस 0 2 के बराबर, -2 माइनस माइनस 2 जब आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे तो 0 के इक्वल आ जाएगा। 2 माइनस 3 जब सब्ट्रैक्ट हुआ तो -1। उसके बाद 3 थर्ड रो में 3 और 1 कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री है, जब इसको सब्ट्रैक्ट किया गया तो 2 आंसर आ गया। 1 माइनस 1 आपस में जब सब्ट्रैक्ट हुआ तो 0 आंसर आ गया। 3 जब 2 से सब्ट्रैक्ट हुआ तो 1 आंसर आ गया। उसके बाद ये 2 मैट्रिक्स रह गए हैं, इन 2 मैट्रिक्स को भी इसी तरह ऐड कर लेंगे। यहाँ पर जब ये दोनों मैट्रिक्स ऐड होंगे तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रियों को आपस में ऐड कर दिया जाएगा। 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 है तो 1 प्लस 2 3 आंसर आ जाएगा। 2 के कॉरस्पॉन्डिंग -1 है तो 2 माइनस 1 1 आंसर आ जाएगा। और 3 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 है तो जब 3 को 1 में प्लस किया जाएगा तो 4 आंसर आ जाएगा। उसके बाद 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 है, जब दोनों को प्लस किया जाएगा तो 4 आंसर आ जाएगा। 3 के कॉरस्पॉन्डिंग 0 है, जब प्लस होंगे तो 3 ही आंसर आ जाएगा। और उसके बाद 1 के कॉरस्पॉन्डिंग -1 है, तो जब आपस में ये प्लस होंगे तो 0 आंसर आ जाएगा। उसके बाद थर्ड रो में 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 है, तो 1 जब 2 में प्लस होगा तो 3 आंसर आ जाएगा। और -1 के कॉरस्पॉन्डिंग 0 है, ये जब 0 में प्लस होगा तो -1 आंसर आ जाएगा। उसके बाद 0 जब प्लस होगा 1 में तो आंसर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम ये लेफ्ट हैंड साइड है,
तो इसको हम स्टैंड बाई रख छोड़ेंगे और जब हम राइट हैंड साइड को हल कर चुके होंगे तो उस वक्त इसके साथ इसका कंपैरिजन करवाएंगे। अब हमने राइट हैंड साइड को हल करना है, तो राइट हैंड साइड को हल करने के लिए हम राइट हैंड साइड लिख लेंगे। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए इंटू ए माइनस सी प्लस बी। तो उसी तरह ही इज इक्वल टू का निशान डाला, ब्रैकेट डाली और उसमें ए मैट्रिक्स लिख दिया। ए मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज लिख दी जो अब तक हमें याद हो चुकी हैं। ए मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 0 है और उसके बाद माइनस का निशान डाला और सी मैट्रिक्स सारे का सारा लिख दिया। सी मैट्रिक्स की भी एंट्री हमको ज़बानी याद है। 0 -1 0 0 0 -2 3 1 1 2 सी मैट्रिक्स की एंट्रीज हैं। अब ब्रैकेट क्लोज की और प्लस का निशान डाला और बी मैट्रिक्स साथ लिख दिया। बी मैट्रिक्स उसी तरह साथ साथ चलेगा जब तक कि हम ब्रैकेट वाली एंट्रीज को टोटली हल नहीं कर चुके होंगे। तो बी मैट्रिक्स लिख लिया और उसके बाद इज इक्वल टू का निशान डाला और सबसे पहले हम मैट्रिक्स जो ब्रैकेट वाले मैट्रिक्स हैं उनको हल करेंगे। ब्रैकेट वाले मैट्रिक्स को माइनस करना है तो माइनस करने के लिए कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज से माइनस कर दिया जाएगा। 1 के कॉरस्पॉन्डिंग -1 है तो ये जब माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसको प्लस कर देगा। 1 + 1 2 के इक्वल आ जाएगा। 2 + 2 - 0 2 के इक्वल आ जाएगा और उसके बाद 3 - 0 3 के इक्वल आ जाएगा। सेकंड रो में 2 - 0 2 के इक्वल आ जाएगा और 3 - 2 जो होगा वो 5 के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 3 है तो 1 - 3 को जब हल करेंगे तो ये -2 के इक्वल आ जाएगा। थर्ड रो में 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 है तो 1 - 1 0 के इक्वल आ जाएगा और -1 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 है तो जब -1 - 1 होगा तो माइनस का 2 आ जाएगा। उसके बाद 0 और 2 सब्ट्रैक्ट होंगे। 0 - 2 जब सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस का 2 आंसर आ जाएगा। अब ये ब्रैकेट वाले दोनों मैट्रिक्स हल हो चुके हैं। अब हम प्लस का निशान डालकर ये वाला जो मैट्रिक्स भी है इसको हम इसके साथ लिख लेंगे। तो जब साथ लिखा तो ये अब 2 मैट्रिक्स हैं ये और ये, इन दोनों को फर्दर अब ऐड ही करना है। जब इनको ऐड करेंगे तो जो मैट्रिक्स आएगा वो राइट हैंड साइड के बराबर होगा, उसको हम कंपेयर करके देख लेंगे। तो इसी तरह ही इन 2 मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज में ऐड कर दिया जाएगा। ये 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 तो 2 + 1 3, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग फिर -1 जब 2 + -1 होगा तो 1 आंसर आ जाएगा। 3 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 जब आपस में प्लस होंगे तो 4 आंसर आ जाएगा। सेकंड रो में 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 है तो 2 जब 2 के साथ प्लस होगा तो आंसर 4 आ जाएगा। और 5 के कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री -2 है, जब आपस में प्लस होंगे तो 3 आंसर आ जाएगा। तो उसके बाद -2 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 है तो -2 + 2 जब होंगे तो 0 आंसर आ जाएगा। थर्ड रो में जो 0 है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री 3 है और 0 + 3 जब ऐड होंगे तो 3 आंसर आ जाएगा। उसके बाद -2 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 है, जब आपस में ऐड होंगे तो -1। उसके बाद -2 के कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री फिर हमने देखनी है। -2 के कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री 3 थी। 3 को जब -1 में ऐड किया गया तो 1 आ गया। अब इसको गौर से देखा, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स बिल्कुल ही सेम है। तो यहां पर हम लिख देंगे ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और उसके बाद हैंस प्रूव लिख के हम लिख देंगे जो a + (b - c) है
वो इज इक्वल टू है इंटू ए माइनस सी प्लस बी के। तो यही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का 9th पार्ट था। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 के 10th पार्ट को हल करना चाहते हैं। तो उसको हल करने के लिए उसके लिख लिया, उसको क्वेश्चन को लिख लिया। क्वेश्चन क्या है, 2a प्लस 2b इज इक्वल टू इंटू 2 इंटू ए प्लस बी। तो उसी तरह लेफ्ट हैंड साइड रख ली है हमने, लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेंगे पहले। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 2a प्लस 2b। तो इसी तरह ही 2 लिखा और उसके बाद इज इक्वल टू का निशान डाला और 2 लिखा और उसके बाद ए मैट्रिक्स लिख दिया, जिसकी सारी की सारी एंट्रियों का हमें पता है। वो सारी एंट्री इधर लिख दी, 1 2 3 2 3 1 1 -1 और 0। उसके बाद प्लस का निशान डाला और 2 लिखा और उसके बाद मैट्रिक्स बी लिख दिया। मैट्रिक्स बी की भी सारी की सारी एंट्री हमें जुबानी याद है। उसको हमने लिख दिया 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3 और दैट्स इट। उसके बाद इसकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर दी हमने। 2 को जब सारी की सारी एंट्रियों में सारी की सारी एंट्री के साथ मल्टीप्लाई किया गया तो 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 2 4 2 3 6 2 2 2 1 2 और 2 1 फिर 2 थर्ड रो में और माइनस के साथ जब 2 -1 के साथ जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2 आ जाएगा। उसके बाद 0 के साथ जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो 0 आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद प्लस का निशान डाला और फिर इसकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर दी। 2 को सारी एंट्री के साथ हम जब दोबारा इस वाले मैट्रिक के सारी एंट्रियों के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2 2 1 2 और ये वाला माइनस का है तो यहाँ पर माइनस का 2 आ जाएगा। तो माइनस का 2 फिर 2 1 2 आ जाएगा और सेकंड रो में 2 2 4 आ जाएगा। उसके बाद 2 2 4 लेकिन वो माइनस का निशान है तो माइनस का 4 आएगा। उसके बाद 2 2 4 दोबारा आ जाएगा। उसके बाद 2 3 6 तो 2 1 2 और 2 3 फिर 6 आंसर आ जाएगा। उसके बाद इन दो मैट्रिक्स को हल करने की बारी है। हल क्या करना है, इसको सब ऐड ही करना है। तो ऐड करने के लिए हम कोरस्पॉन्डिंग एंट्री को कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज में ऐड कर देंगे। 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 है तो आंसर 4 आ जाएगा। 4 के कॉरस्पॉन्डिंग -2 है तो आंसर 2 आ जाएगा और 6 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 है तो जब इसमें ये प्लस होगा तो 8 आंसर आ जाएगा। सेकंड रो में 4 के कॉरस्पॉन्डिंग 4 है तो 8 आंसर आ जाएगा और 6 के कॉरस्पॉन्डिंग -2 है तो 2 आंसर आ जाएगा। 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 4 है, जब ऐड होंगे तो 6 आंसर आ जाएगा। थर्ड रो में 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 6 है तो जब ऐड होंगे तो 8 आंसर आ जाएगा। -2 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 है, जब ऐड होंगे तो 0 आंसर आ जाएगा और 0 के कॉरस्पॉन्डिंग 6 है, जब ऐड होंगे तो 6 आंसर आ जाएगा। इसको हम लिख लेंगे और लिखकर इसको स्टैंड बाई रख छोड़ेंगे। स्टैंड बाई रखने का मतलब ये होगा कि जब हम राइट हैंड साइड हल करेंगे तो उस वक्त इसके साथ उसका कंपैरिजन करवाएंगे और देखेंगे कि ये अगर बराबर है तो हम इसको कह देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के बराबर है। तो अब हम राइट हैंड साइड को हल कर लेते हैं। राइट हैंड साइड को हल करने के लिए 2 इंटू ए प्लस बी लिखा और इज इक्वल टू का निशान डाला। 2 इंटू ए मैट्रिक्स लिखा, उसके बाद बी मैट्रिक्स लिखा सारे का सारा और बी मैट्रिक्स लिख के तो ब्रैकेट क्लोज कर दी। वो अब इसको 2 को बाहर लिखा और दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दिया गया। ऐड करने के लिए इसको कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज में प्लस करना है। जब 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 है तो 1 1 जब प्लस होगा तो 2 आ जाएगा। 2 के कॉरस्पॉन्डिंग -1 है, जब प्लस होगा तो 1 आ जाएगा। 3 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 है, जब ऐड होगा तो 4 आ जाएगा। सेकंड रो में 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 है, जब ऐड होगा तो 4 आ जाएगा और उसके बाद 3 के कॉरस्पॉन्डिंग -2 है, जब ऐड होगा तो 1 आ जाएगा और 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 है, जब ऐड होगा तो 3 आ जाएगा और थर्ड रो में 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 3 है, जब ऐड होगा तो 4 आ जाएगा
और -1 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 है, जब ऐड होगा तो 0 आ जाएगा। और थर्ड और 0 के कॉरस्पॉन्डिंग 3 है, जब ऐड होगा तो 3 आ जाएगा। और ये वाला सारे का सारा मैट्रिक्स जो आ गया है, इसको अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन करनी है हमने। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब जो बाहर 2 है वो सारी की सारी एंट्रियों के साथ जाके अंदर नहीं हो जाएगा। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, और सेकंड रो में भी 2 4 जा 8 आ जाएगा, और 2 1 जा 2 आ जाएगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आंसर आ जाएगा, 2 3 जा 6, ये 6 आंसर आ जाएगा। और ये वाला मैट्रिक्स जो आ गया है, इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे ये राइट हैंड साइड आ गई है और इसके ये बराबर है, तो ये हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और उसके बाद इसको 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 2 इंटू a प्लस b लिख देंगे, और साथ ही हैंस प्रूव लिखेंगे। और उसके बाद ये वाला 10th पार्ट हल हो चुका है।